हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं 2023 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन एक्शन मूवी जंगी के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर है योन सांग हू और इसमें मुख्य भूमिका में कैंग सुयन, किंग उंग जो इत्यादि। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको और भी मूवीज़ के बारे में जानना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। तो अब इसकी कहानी पर बात करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें किम यून जोंग का कैरेक्टर यून जंगी दिखाया जाता है, जो जंग में है। देखा जा सकता है कि वह जंग भविष्य में हो रही है, क्योंकि जंगी रोबोट से लड़ रही है। फिर उसके हाथ में गोली लगती है तो पता चलता है कि वह खुद एक रोबोट है। तभी सब कुछ रुक जाता है। तब पता चलता है कि वह सब कुछ एक एक्सपेरिमेंट है, जो कि क्रोनॉइड नाम के एक लैब में हो रहा है। इस लैब में डायरेक्टर है किम सांग हुंग और इस लैब में टीम लीडर है यून सी हुंग, जिनका रोल कैंग सुयन ने निभाया है। क्रोनॉइड में जंग में उपयोग किए जाने वाले रोबोट्स बनाए जाते हैं। फिलहाल वहां पर पूर्व सैनिक यून जंगी के आधार पर जंगी रोबोट बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब तक वह पूरी तरीके से बनाने में नाकाम हो रहे हैं। तो वहां पर उनका काम देखने आर्मी के बड़े अधिकारी आए हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि भविष्य में इंसान जलवायु परिवर्तन के कारण अंतरिक्ष में बनाए शेल्टर में रह रहा है। कुछ समय बाद शेल्टर 8, 12 और 13 ने खुद को अलग एड्रियन गणराज्य घोषित किया है और पृथ्वी और अन्य शेल्टर पर हमला करना शुरू किया है। तो उनसे लड़ने के लिए बाकी मित्र राष्ट्रों ने एक सहयोगी सेना बनाई है। तो उस सेना में कैप्टन यून जंगी एक काबिल योद्धा थी, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां जीती थी, पर उनके आखिरी मिशन में वह कोमा में चली गई थी और मिशन असफल रहा था। फिर क्रोनाइड कंपनी ने उनके परिवार की अनुमति से उनके दिमाग को डाटा के रूप में बदल दिया, जिसके सहारे क्रोनॉइड आधुनिक योद्धा एआई बनाना चाहता है, जिसके सहारे वह यून जंगी के जैसे योद्धा रोबोट्स बना सके। पर अब तक वह नाकाम रहे हैं, क्योंकि कैप्टन यूंग जैसे अपने आखिरी मिशन में नाकाम रही थी, वैसे ही उनका एआई भी नाकाम हो रहा है। इस प्रोजेक्ट की टीम लीडर है डॉक्टर यून सोहुन, जो कि कैप्टन यूंग की बेटी है। तो आगे जाके डॉक्टर यून सोहुन बताती है कि असल में बचपन में वह बहुत बीमार रहती थी, इसलिए उनकी माँ कैप्टन जंगी ना चाहते हुए भी उन्हें जंग पर जाना पड़ता था, ताकि इलाज के लिए पैसे जुटा सके। इसलिए डॉक्टर यून को अभी भी बुरा लगता है कि उनकी बीमारी की वजह से उनकी माँ अपनी जिंदगी नहीं जी पाई। फिर डॉक्टर यून डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनका कैंसर बचपन में हुई सर्जरी के बाद भी बढ़ता जा रहा है। तो डॉक्टर उन्हें उनका दिमागी डाटा बेचने का सुझाव देते हैं, जैसे उनकी माँ के साथ हुआ था। फिर दूसरे दिन फिर से कैप्टन जंगी के रोबोट का टेस्ट होता है, लेकिन इस बार डायरेक्टर किम सांग हुंग कुछ अलग करने के चलते उनकी टांग में गोली मार देते हैं, जिससे उनकी एआई वाली ब्रेन में अलग डाटा दिखाई देता है, पर बाद में वह फिर से फेल हो जाती है। तो अगले दिन कंपनी के चेयरमैन वहाँ आते हैं। तो डायरेक्टर किम सांग हुंग और डॉक्टर यून सोहुन उनसे मिलने जाते हैं। तो वहाँ पर जाकर पता चलता है कि डायरेक्टर किम सांग हुंग भी एक रोबोट है और उन्हें कंपनी के चेयरमैन ने ही बनाया है। लेकिन डायरेक्टर को यह बात पता नहीं है, वो खुद को इंसानी समझते हैं। फिर वहाँ पर चेयरमैन डॉक्टर यून सोहुंग को बताते हैं कि अब जंग खत्म हो रही है, इसलिए अब जंगी रोबोट बनाने की जरूरत नहीं है, अब इस प्रोजेक्ट को बंद कर दे। इससे डायरेक्टर और डॉक्टर दोनों ही निराश हो जाते हैं। फिर अगले दिन भी टेस्ट फेल हो जाता है। फिर डायरेक्टर गुस्सा हो जाते हैं और कैप्टन जंगी के रोबोट को तकलीफ देते हैं। फिर डॉक्टर वून अपनी माँ के रोबोट को तकलीफ में देखकर डायरेक्टर का विरोध करती है। फिर बाद में डॉक्टर वून को पता चलता है कि उनका एक सहकारी अभी भी उस पर काम कर रहा है, तो वो उसके कमरे में जाती है। तो वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि वह कंपनी के कहने पर कैप्टन जंगी के रोबोट को एक सेक्स टॉय में बदल रहा था। इससे डॉक्टर वून गुस्सा हो जाती है, पर वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कैप्टन जंगी के रोबोट पर अब कंपनी का अधिकार है। फिर डॉक्टर वून अपने माँ के रोबोट को बचाने के लिए छुपकर उनमें कुछ बदलाव करती है। तो बदलाव करते समय उन्हें पता चलता है कि उनके एआई में जो अलग डाटा दिखाई दे रहा था, वो असल में उनकी बेटी के लिए प्यार था। और उनका आखिरी मिशन इसलिए फेल हो गया था क्योंकि कैप्टन जंगी जब अपने आखिरी मिशन पर जा रही थी, तब उनकी बेटी ने उन्हें एक छोटी डॉल दी थी जो जंग में खो गई थी। इसलिए कैप्टन का ध्यान भटक गया था और उनका आखिरी मिशन फेल हो गया था। फिर डॉक्टर हुन कैप्टन के दिमाग से वह डाटा पूरी तरीके से मिटा देती है, क्योंकि वह अब अपनी माँ के रोबोट को आजाद करना चाहती है। फिर अगले दिन जब आखिरी टेस्ट हो जाता है, तब डॉक्टर और कैप्टन जंगी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डायरेक्टर को यह बात पता चल जाती है, तो वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उन्हें ट्रेन में ही पकड़ लेता है। तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि वह खुद भी एक रोबोट है। इससे वह और भी गुस्सा हो जाता है। फिर वहाँ पर हुई लड़ाई में
कैप्टन जंगी डायरेक्टर को ट्रेन से नीचे फेंक देती है। फिर वो अपने बेटी से आखिरी बार मिलकर वहां से भाग जाती है और मूवी वही समाप्त हो जाती है। अब मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो वह अच्छा था। इसकी कहानी भी अच्छी थी। कहानी में माँ बेटी की रिलेशनशिप पर ज़्यादा फोकस किया गया है, जो कि देखने में अच्छा लगता है। इसमें एक्शन ज़्यादा नहीं है, पर जितना भी दिखाया है वो अच्छी तरीके से दिखाया है। डायरेक्शन की बात करें तो वह अच्छा था और कलाकारों की परफॉर्मेंस भी अच्छे थे। तो आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप एक इमोशनल एक्शन मूवी देखना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। तो अब इस मूवी के अदर डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। इस मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 39 मिनट है। इसकी IMDb रेटिंग 5.4 आउट ऑफ 10 है और इसका रोटेन टोमेटो स्कोर अवेलेबल नहीं है। इसका बजट और कलेक्शन दोनों ही अवेलेबल नहीं है। इसकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो इसमें कोई खास न्यूडिटी नहीं है और वायलेंस की बात करें तो इसमें कोई खास वायलेंस भी नहीं है। इसकी रेटिंग TV 14 है, तो आप इसे परिवार के साथ देख सकते हैं। और लैंग्वेज की बात करें तो यह मूवी इंग्लिश के साथ हिंदी में भी अवेलेबल है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने यह मूवी देखी है तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार ज़रूर दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।